ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। सोमवार का व्रत सामान्य तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है और व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता है, लेकिन यह आवश्यक होता है कि दिन या रात में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। और सोमवार के व्रत जो है 3 तरह के होते हैं। सामान्य सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार, तीनों की विधि लगभग एक जैसी होती है। शिव पूजन के पश्चात कथा श्रवण करनी चाहिए और आपके पास पंचोपचार, षोडशोपचार जिस तरह की सामग्री है, भगवान भोलेनाथ की, शिव परिवार की आराधना करें, पूजन करें, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है, एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी और वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था कि वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत किया करता था, पूजन किया करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह के स्वरूप के सामने और दीप जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देख करके एक समय श्री पार्वती जी माता बोली कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, तो आपको इसकी मनोकामना तो जरूर पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान जिस तरह के खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, वैसे ही फसल काटता है। अब इस तरह से समझ लेते हैं इसको कि एक किसान है, उसने खेत में जो एक कुआं खोदा, एक खेत में उसने बेर की फसल बोई दी, बेर मीठा होता है। एक खेत में जो है उसने इमली की फसल बो दी, इमली की खट्टी प्रवृत्ति होती है। और एक खेत में उसने करेले का बीज बो दिया, करेले की फसल कड़वी होती है। अब क्या हुआ कि जल तो उसने तीनों खेत में बराबर दिया, इसमें जल का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन फल उसे अलग अलग प्राप्त हुए। अर्थात बीज जैसा बोया था उसने वैसे ही फल की प्राप्ति हुई। करेले का बीज बोया तो कड़वे फल प्राप्त हुए, मीठे बेर के बीज बोया तो बेर की फसल प्राप्त हुई, बेर के फल प्राप्त हुए। और इमली खट्टी होती है तो खट्टा इमली का बीज बोया तो इमली खट्टे फल प्राप्त हुए। तो ठीक उसी तरह से यह कर्म क्षेत्र है और जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसी फलों की उसको प्राप्ति होती है। और पार्वती जी ने विशेष आग्रह किया कि हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो आपको अगर किसी प्रकार का दुख है उसको तो उसे दूर करना चाहिए आपको, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा या व्रत क्यों करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी के विशेष आग्रह पर, तो हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, यह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा या अल्पायु होगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वो पहले जैसे ही भगवान भोलेनाथ का व्रत करता, पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से ही अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई ज़्यादा प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाता था। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया
और उसको बहुत सारा धन दे करके कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस किसी स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। तो यह मामा भांजे दोनों जो है यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक ऐसा शहर पड़ा, उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय, द्वार के पूजा के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। तो ऐसा विचार करके वह वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ा करके दरवाजे पर ले गए और यह सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गया। फिर वह वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह आदि का कार्य इस लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों का कार्य भी और कन्यादान का कार्य भी इससे करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, बस इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दौलत दूंगा। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। और राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जा कर के सो जाओ। तो लड़का अंदर जा कर के सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है और उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना धोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए मुझे पहले यज्ञ का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना आरंभ कर दिया। और संयोगवश उसी समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी उधर से निकल रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास में जा करके देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था और पार्वती जी कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिव जी कहने लगी हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका है। तो तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस बालक को आपको और आयु देनी होगी, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से वह लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश चले गई। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ही ब्राह्मणों को भोजन कराने से अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उनकी खूब खातिरदारी की और साथ ही बहुत सारी दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। अब जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने आप कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जा कर के खबर दे करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे
और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिर करके अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के की मामा ने आकर के यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। तो इस प्रकार जो कोई भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत की कथा को सुनता है, उनकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके कुटुंब में, परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।